पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है जहां पर चर्चा होती है अंदर खाने में चल रही गुफ्तगू को लेकर। देखिए, अब परिस्थितियां बिहार के राजनीति की बिल्कुल बदल चुकी हैं। नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन में आ चुके हैं। अब नीतीश कुमार इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री का जो है वो शपथ लेंगे 9वीं बार बिहार में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार को क्या बड़ा ऑफर दिया जाएगा या फिर नीतीश ने क्या भारतीय जनता पार्टी से बड़ी चर्चाएं की है, नेगोशिएशन कैसा हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे भीतर की बात में। देखिए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने की शुरुआत की है, ऐसे में दिल्ली से निर्देश मिलते ही बीजेपी में बड़ी हलचल। फैसला चौंकाने वाला होगा। क्या चौंकाने वाला फैसला होगा? चलिए बाबा से जुड़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं कि बाबा, अब तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाने को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम देख रहे हैं दिल्ली से एक के बाद एक बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ा मैराथन बैठक भी यहां पर हुआ है, कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद थे। क्या कुछ निर्देश मिला है उनको दिल्ली से? देखिए रत्नेश, जो हमारे पास इनपुट है और मैं खुद भी गया था, आपको जैसा कि जानकारी होगा भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, कई नेताओं से हमारी मुलाकात हुई, कई तरह की इंटरनल बातें भी हुई। उसके आधार पर ये तो बात क्लियर लग रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब ये फैसला ले चुकी है कि एक बार फिर से वो पलटी मारेगी। अब आप कहिए कि नीतीश कुमार को पलटी मारते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी पलटी नहीं मारा है। वो तो वही है। एक बात तो कहना एकदम, नीरज कुमार की इस बात का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं कि नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में थे और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब पलटी या तो भाजपा मारती है या फिर राष्ट्रीय जनता दल मारती है, और जो पलटी मारता है पैदल उसी को होना पड़ता है। अब राष्ट्रीय जनता दल को पैदल होना पड़ गया। अब चाहे जितना भी बात कर लें, नीरज कुमार का स्वर सूर बदला है, ये भी नजर आ गया होगा कि उनका जो तीर का निशाना था वो दूसरी तरफ मूव कर गया है। सीधी तौर पे उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कैदी नंबर 3351, जिसकी मैं चर्चा करता था कि बहुत जल्द कैदी नंबर 3351 नीरज कुमार बोलना शुरू करेंगे। खैर, इन सारी बातों के आगे अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सागर से हमको इनपुट मिला, जो होटल में चल रहा था, चाणक्य में चल रहा था, एक बड़ी बैठक चल रही थी जिसमें बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे, और मीटिंग के बीच में कई बड़े नेताओं का दिल्ली से सीधा उस मीटिंग में पहुंचना इस बात की तरफ इशारा हो रहा था कि जो बातें टेलीफोन पर नहीं हो सकती हैं वो मैसेज ले करके सीधे पहुंच रहे थे, और उसके आधार पर वो मीटिंग हो रही थी, जिस मीटिंग में बहुत सारी बातों का निर्णय हो चुका है। कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, ये सारी बातें बिल्कुल चौंकाने वाली हो सकती है। और एक बात मैं बता दूं रत्नेश, आपको याद होगा कि आपके साथ खबर के दौरान मैंने कई बार ये बात रिपीट किया था कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने के लिए जानी जाती है। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, जिस तरह से उसने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा एकदम फ्रेश ला करके रख दिया, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज वही मोहन यादव पटना में आकर के, बिहार में आकर के, और यादवों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का सोच दूरगामी है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ आने के बाद जो सागर से मुझे इनपुट मिली है, कई बड़े नेताओं से उसने बात किया है, और लगातार जिस तरह से सागर के सवालों के तीखे सवालों से बचते हुए दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। लेकिन इन नेताओं में कुछ के चेहरे काफ़ी बुझे हुए हैं, तो कुछ के चेहरे इतने खिलखिला रहे हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला, और इतना बड़ा फैसला हो गया है कि नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से बिहार का कमान जो है वो अमित शाह के हाथ में दे दिया है। और अगर अमित शाह के हाथ में ये कमान मिल गया है तो आप समझ सकते हैं कि पावर सेंटर कहां होगा। निश्चित रूप से नित्यानंद राय होंगे पावर सेंटर, और नित्यानंद राय का जो तस्वीर हमने देखा है, जिस तरह से उनके चेहरे पर हंसी थी, वो बता रही थी कि कुछ बड़ी बात होने वाली है। यानी कि जो कल हम देखने जा रहे हैं, नए मंत्रिमंडल का गठन, 9वीं बार नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना, और भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर खुद से जा करके नीतीश कुमार के खूंटे में जो रस्सी बंधी हुई थी, जिसको छुड़ा करके भागी थी, उस रस्सी में खुद अपना सर रख करके और वहां आकर के नीतीश के खूंटे में बंध जाएगी। इस सवाल का जवाब जब हम खोज रहे थे कि सागर ने पूछा भी सम्राट चौधरी से, तो सम्राट चौधरी ने उसका जवाब देना उचित नहीं समझा, शायद उनके पास जवाब होगा भी नहीं।
जब सागर ने कहा कि इतना सब कुछ करने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में नहीं जीत पा रही थी, बिना नीतीश के आप किला फतह नहीं कर पा रहे थे, ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के 16% वोट का कितना महत्व है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। यही कारण है कि जिस दिन तेल पानी वाली बात शुरू हुई थी, हमने तभी कह दिया था कि नरेंद्र मोदी ने खुद अमित शाह को ये आग्रह किया है कि आप नीतीश कुमार के साथ मांडवाली कर लीजिए, यानी कि उनसे पैचअप कर लीजिए, और ये पैचअप उसी दिन से शुरू हो गया था। हालांकि इसकी शुरुआत G20 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो तय है कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से दिशा निर्देश दे रही है और मेन टू मेन बातें हो रही है, वो साफ बता रही है कि कल जब मंत्रिमंडल का स्वरूप नजर आएगा या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का शपथ नजर आएगा तो काफी चौंकाने वाला होगा। और ये देखिए, मेरे पास नाम तो कई हैं, मैं ले भी सकता हूं। नाम बताइए, हमारे दर्शक काफी उत्साहित भी होंगे नाम लेने को लेकर के। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से जो नाम चल रहा है उसमें सम्राट चौधरी का नाम अब हटा दीजिए। सम्राट चौधरी नहीं बनने जा रहे हैं, कारण कि सम्राट चौधरी का इतना बड़ा कद हो गया है आज के डेट में कि 2024 के चुनाव में यदि उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाती है तो ऐसी स्थिति में पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि वो खुल करके प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक अध्यक्ष के नाते उनकी जिम्मेवारी बड़ी है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बड़ी जिम्मेवारी उनको दी गई है, अध्यक्ष की। तो ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी अपने पद पर बने रहेंगे। अब उप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सुशील मोदी, आपको याद होगा कि जिस दिन उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, मैंने उस दिन क्या कहा था, तस्वीरें भी लगी थी संकट मोचन की, और मैंने तभी कह दिया था कि सुशील मोदी का एक्शन में आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी नीतीश कुमार की पहली पसंद हो सकते हैं। और यहां आकर के एक अड़ंगा ये लग रहा है कि सुशील मोदी अमित शाह के पसंद नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बीच में जो डिफरेंसेज है उसे पाटने के लिए कहीं ना कहीं सुशील मोदी को रखा जा सकता है और सुशील मोदी के नाम पर यह भरोसा किया जा सकता है। ये सारी चीजें जिस तरह से चल रही हैं वो बता रही हैं कि एक नाम तो सुशील मोदी का हो सकता है कि उन जो मैं 3-4 नाम ले रहा हूं उसमें से ये एक नाम हो जो कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। दूसरा नाम रेणु देवी का, आपने देखा ही कि किस तरह से दिल्ली से आए। तीसरा नाम विजय कुमार सिन्हा का, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो नीतीश कुमार और माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच में बैठ करके जितना सहज होकर के बात कर रहे थे, और वही असहजता दिखी थी कभी सदन में नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच में। लेकिन इसके साथ साथ 2 और चौंकाने वाले नाम हैं जिसका मैं खुलासा कर देता हूं। इन 5 नामों में से ये 2 चौंकाने वाले नाम होंगे। गिरिराज सिंह के बयान से ऐसा लग रहा है कि गिरिराज सिंह काफी नाराज हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहनवाज हुसैन को एक मौका, चूंकि साउथ आप देख रहे हो कि दक्षिण के राज्यों को अपने पक्ष में करने का जहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहीं मुसलमानों के प्रति भी बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। खास करके आपने अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात सुन रहा था, नमन जी से उनसे चर्चा हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश में काफी लोग खुश हैं कि जो बच्चे बदमाशियां किया करते थे अब वो समय पर अपने घर आ जाते हैं, बदमाशियां नहीं करते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक एंगल ये भी देखा जा रहा है कि उसने कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में एक बड़ा चेंजेस लाया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। महिलाओं में काफी नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता बढ़ गई है, तो एक कारण ये भी हो सकता है। तीसरा नाम जो है विशेष चौंकाने वाला है। अति पिछड़ा समाज को और सहनी समाज जिसके पास एक बड़ा वोट है उसको साधने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि हरीश सहनी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखा जा सके। मतलब हरीश सहनी की एक बार फिर से लॉटरी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात हरीश सहनी से एक बार हुई थी तो मैंने हरीश सहनी से ये बात कहा भी था कि आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे। मजाक में ही मैंने ये बात कही थी, लेकिन वो बातें लगभग अगर सत्य हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हरीश सहनी एक ऐसे नेता हैं जो केंद्र के नेतृत्व के हिसाब से एक्ट करेंगे, फिट बैठते हैं, एक्ट करेंगे, और अति पिछड़ों के वोट बैंक का भी एक बड़ा जो साधन है वो वहां से आएगा। तो ऐसी स्थिति में चौंकाने वाला नाम हो सकते हैं। एक नाम और मेरे मन में है जो चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही अपने खेमे में जुगाड़ कर रखा है। चिराग पासवान का एक दलित नाम भी है जिसमें जनक राम का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि उधर से चिराग पासवान
जीतन राम मांझी, ये तो दलित वोट पहले से ही उनके पास लेकर के आकर के खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से चौंकाने वाला हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला। आज बाबा चिराग पासवान से जब अमित शाह की मुलाकात हुई तो काफी सहजता नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हर बात को अमित शाह ने माना है कि आपके सीट पर चाहे आपका जो डॉक्यूमेंट विजन है उस पर सहमति बन गई, इसलिए काफी खुश भी नजर आ रहे थे। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि चिराग पासवान कैसे सहज होते हैं, कैसे असहज होते हैं। जी जी जी। ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि चिराग पासवान से जिस तरह की बातें होती हैं और जिस तरह से वो नया एक्ट कर रहे हैं, वो देखने से लगता है कि वो राजनीतिक रूप से परिपक्व होते जा रहे हैं, चाहे पावर सेंटर कहीं से हो। लेकिन इतना तय है कि अब चिराग पासवान कोई गलती करने की स्थिति में नहीं है। बिहार में राजनीति बदल रही है और बिहार की इस बदली हुई राजनीति में आने वाले 2024 और 25 की पूरी तरह से जमीन तैयार हो चुकी है। हमने पहले भी बताया था कि पिच भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तैयार करेगी। जिस देश का में मैच होता है उस देश को ग्रीवांसेस मिलता है पिच अपने हिसाब से तैयार करने का, और इस पिच पर बोरो प्लेयर के रूप में ही सही लेकिन नीतीश कुमार को ला करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना गोटी सेट कर लिया है। जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 350 पार, शायद उसके तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हो। एक बात मैं आपको बता दूं, एक चर्चा कर रहा आप लोग कर रहे थे, उस चर्चा के दौरान आप लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार को क्यों जरूरी था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसका जवाब सागर ने पूछा तो सम्राट चौधरी ने नहीं दिया। बिल्कुल ये सच है कि 176 सीट जो बिहार के इर्द गिर्द वाले राज्यों के हैं, 40 सीट बिहार का, 80 सीट उत्तर प्रदेश का, 42 सीट इधर का, और इसके अलावे आपने देखा होगा कि जो विशेष सीट है झारखंड का, ये सब मिलाकर के बंगाल का 42 सीट, ये सब मिलाकर के 176 सीटें होती हैं। और इस 176 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की नज़र थी और ये नज़र अब जातीय समीकरण के आधार पर भी साधने की कोशिश की जा रही है। चलिए तो देखिए भीतर की बात में क्या बड़ा खुलासा बाबा ने कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन चर्चाओं का बाजार भारत लाइव पर गर्म रहेगा। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।